हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल पेशन मैथ स्टडी में। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 का जो है वह मैट्रिक्स चैप्टर में जो है वह जितना भी ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव 2 नंबर में यानी और 5 नंबर में जितना भी आया हुआ है हम सभी जो है वह सॉल्व करने वाले हैं। तो ऊपर स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा कि जो है वह यानी कि 2011 से लेकर 2022 तक एग्जाम में जो है वह मैट्रिक्स क्वेश्चन का जो है वह कितना नंबर का जो है वह कितना नंबर का जो है वह पूछा हुआ है। तो आप लोग इनसे भी जो है वह एक अनुमान लगा सकते हैं कि आपके बिहार बोर्ड के एग्जाम में जो है वह कितना नंबर का आ सकता है। ठीक है, तो चलिए ये दो यानी कि हम आपको यानी कि ऊपर में जो है स्क्रीन पे दिख रहा होगा, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी दिख रहा होगा, आप उनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये आप लोग जब यानी कि शुरू में जब आप लोग पढ़े होंगे तो ये सभी पढ़े होंगे। टाइप ऑफ मैट्रिसेस क्या होता है तो ये सभी पढ़े होंगे। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स, जीरो और नल मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, इक्वल मैट्रिक्स और एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस, मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय नॉन सिंगुलर स्केलर और ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, ये सभी जो है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ये सभी जो है वो पढ़े होंगे। और एडजॉइंट ऑफ, ये सभी जो है वो आप पीछे जो है वो पढ़े होंगे। तो इसीलिए जो है वो हम ये ऑब्जेक्टिव जो है नहीं कि अगर आप नहीं पढ़े हैं तो हमारा केसी सिन्हा का जो है वो पूरे वीडियो अपलोड है, जाके आप लोग यानी देख लीजिएगा। ठीक है, यानी कि जो थ्योरी वाला पार्ट होगा वो जाकर आप लोग देख लीजिएगा। तो देखिए इसका फर्स्ट ऑब्जेक्टिव जो है कहता है इफ ए यानी कि ये साइड जो है वो मैंने इनको सॉल्व करते हैं। इस साइड जो है वो आपका जो है वो ऑब्जेक्टिव दिख रहा होगा स्क्रीन पे। तो देखिए कहता ये 2021 में आया हुआ है। कहता इफ ए इक्वल टू ये जो है वह लेमदा यानी ए इक्वल टू लेमदा 011 जो है वह दिया हुआ और बी इक्वल टू दिया हुआ 1021 और कहता है एंड ए स्क्वायर इक्वल टू बी यानी ए स्क्वायर इक्वल टू बी है, तब जाके कहता है लेमडा फाइंड करने के लिए। तो पहले जो है वह हम ए स्क्वायर निकालेंगे। तो ए स्क्वायर निकालने के लिए हम ए इंटू ए करेंगे। तो ए मैट्रिक्स हमारा है लेमदा इंटू 0 और ये 1 इंटू 1 और इसके इनको जो है वह हमें फिर जो है वह ये लेमदा 011 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए इसका हम रो पकड़ते हैं, इसके कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा लेमदा स्क्वायर। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो लेमदा को इसको फिर इसके साथ करेंगे तो ये जो है वह यानी कि सेकेंड रो में यानी कि सेकेंड जो कॉलम है उसमें लिखेंगे। तो ये देखिए इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 यानी कि इनको मल्टीप्लाई करेंगे 0 प्लस 0, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा लेमदा हो जाएगा और ये प्लस 1, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 और ये प्लस 1, ये इतना हो जाएगा। तो अब देखिए ये हमारा कितना आया है यानी ए स्क्वायर इक्वल टू आया हुआ है लेमदा स्क्वायर और ये 0 और ये लेमदा प्लस 1 और ये 1। तो देखिए यहाँ पे ए स्क्वायर इक्वल टू बी है यानी ए स्क्वायर इक्वल टू बी है। जब ए स्क्वायर इक्वल टू बी है तो ये और ये दोनों बराबर हो जाएगा। तो बराबर हो जाएगा तो ये हमारा होगा लेमदा स्क्वायर 0 लेमदा प्लस 1 और ये 1 हो जाएगा और यहाँ पर जो है वह बराबर हो जाएगा ये हमारा 1 0 2 और ये 1। ठीक है, ये बराबर हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ जो है वो हम यानी कि ये देखिए ये भी जो है वह 2/2 ऑर्डर का और ये भी जो है वह 2/2 ऑर्डर का, दोनों का ऑर्डर समान है। तो ये जो है वह इक्वल मैट्रिक्स होता है। तो यानी इक्वल मैट्रिक्स का यही कंडीशन होता है, जब दोनों का ऑर्डर समान होता है तो उसके जो है वह यानी कि जो अंदर में जो एलिमेंट है वो आपस में जो है वह बराबर हो जाता है। तो ये देखिए ये जो है वह यानी लेमदा यानी कि लेमदा प्लस 1 इक्वल टू हो जाएगा 2 यानी कि लेमदा प्लस 1 इक्वल टू 2। तो यहाँ से देयरफॉर ये लेमदा इक्वल टू जो है वह 2 - 1 यानी कि 1 आया है। तो जो है वह 1 कौन सा ऑप्शन दिख रहा है तो बी नंबर दिख रहा है। तो बी इज द राइट आंसर। ठीक है, और ये ऑब्जेक्टिव जो है वह 2000 जो है वह किस में आया है तो 2021 में जो है वह आया हुआ है। तो इसका जो है वह हमारा ए नंबर ऑप्शन जो है वह सही हो जाएगा। ठीक है, यानी कि बी नंबर ऑप्शन जो है वह सही हो जाएगा। अब देखिए इसका 2 नंबर क्वेश्चन कहता है इफ यानी ये 2 नंबर क्वेश्चन कहता है इफ ए इक्वल टू जो है वह ये मैट्रिक्स दिया हुआ है। मैट्रिक्स हमारा है 1 0 और ये 0 1। तो कहता है देन फर्स्ट में ए इन्वर्स एग्जिस्ट। ए इन्वर्स कब एग्जिस्ट करता है जब उनका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल होता है। अगर हम इनका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो ये 1 और -0 यानी ये 1 आ गया है। तो ए इन्वर्स एग्जिस्ट यानी कि यहाँ पे जो है ए इन्वर्स एग्जिस्ट वाला कंडीशन हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि जो है इनका डिटर्मिनेंट जब यानी कि डिटर्मिनेंट जब 0 के इक्वल नहीं होता है तब जाके इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। अगर डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल हो जाता है तो इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। तो ए इन्वर्स एग्जिस्ट ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये तो बी नंबर ऑप्शन तो गलती हो जाएगा क्योंकि डिटर्मिनेंट ऑफ 1 आया है।
ए इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट, ये हमारा ए नंबर हो जाएगा, ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि यानी कि डिटर्मिनेंट जब जीरो के इक्वल नहीं आता है तो इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। ठीक है, अब देखिए कहता है ए इफ़ ए इक्वल टू, यानी कि ये दिया है 4 अल्फा 051 और बी इक्वल टू 16 051, कहता है व्हेन ए इक्वल टू बी, तो लेमदा का यानी कि अल्फा का वैल्यू जो है वह पूछ रहा है। तो ये जो है वह 3 नंबर ऑब्जेक्टिव, यानी कि जो है वह हमें ए इक्वल टू बी दिया हुआ है और इसमें कहता है कि आप जो है वो अल्फा का वैल्यू निकालिए। तो ए मैट्रिक्स हमारा क्या है, तो ए हमारा है 4 अल्फा और ये जो है वह 051, और बी मैट्रिक्स कौन सा है, तो बी मैट्रिक्स है हमारा 16 और ये जो है वह 051, ये है। यहाँ पर अल्फ़ा का वैल्यू होती है 4 अल्फ़ा इक्वल टू 16 हो जाएगा, यानी 4 अल्फ़ा इक्वल टू 16, तो देयरफॉर अल्फ़ा इक्वल टू 4 हो जाएगा। ये भी जो है वह यानी स्क्वायर मैट्रिक्स, ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी दोनों का ऑर्डर सेम है तो इसका जो एलिमेंट है आपस में बराबर हो जाता है। तो 4 जो है वह सी नंबर ऑप्शन दिख रहा है, तो सी इज द राइट आंसर। ठीक है, अब देखिए 3 नंबर था, अब देखिए 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 4 नंबर क्वेश्चन कहता है इसको ऐड करना है, तो ऐड करना है तो ये हमें 1 0 और ये 0 1 और ये हमें प्लस करना है, ये हमें करना है, यानी कि ये हमें प्लस करना है 0 1 और ये जो है वो 1 0। तो देखिए दोनों का ऑर्डर समान है, तो दोनों का ऑर्डर समान है तो इसके जो है वो एलिमेंट है आपस में जुड़ जाता है, तो जुड़ जाता है तो ये जुड़ जाएगा तो ये 1 हो जाएगा, ये जुटेगा तो ये 1 हो जाएगा, ये जुटेगा तो ये 1 और ये जुटेगा तो ये 1, यानी 1 1 1 1 हो जाएगा। तो 1 1 1 1 डी नंबर ऑप्शन है, तो डी नंबर ऑप्शन जो है वह सही हो जाएगा। देखिए ये जो है वह 1 0 के साथ हुए 1 और 0 1 के साथ जुड़ गया तो 1, 0 1 के साथ जुड़ा तो 1, 1 0 के साथ जुड़ा तो 1 हो गया, तो इसका डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसका 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन कहता है, 5 नंबर क्वेश्चन कहता है ए इक्वल टू दिया हुआ है, ए इक्वल टू दिया हुआ है हमारा 1 -1 1 -1 -1 1, तो कहता है ए क्यूब का जो है वह यानी ए क्यूब का वैल्यू फाइंड करने के लिए। तो ए क्यूब निकालने से पहले हम ए स्क्वायर निकालेंगे, तभी ना उसको मल्टीप्लाई करेंगे ए से, तभी जाके ए क्यूब बनेगा। तो ए स्क्वायर निकालने के लिए हम ए इंटू ए करते हैं, तो ए इंटू ए करेंगे तो ये 1 -1 -1 1 इंटू जो है वो 1 -1 -1 1, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका रो पकड़ेंगे, इसके कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसके कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा 1 हो जाएगा और ये +1 और ये हमारा -1 और ये -1 हो जाएगा। इनके साथ भी करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा कितना -1 और ये -1, ये हमारा 1 हो जाएगा +1, तो ये हमारा ए स्क्वायर क्या मिल गया, तो ए स्क्वायर मिल गया हमारा ये 2 और ये -2 -2 2, ये इतना मिल गया। तो अब हम क्या करते हैं, तो ए क्यूब निकाल लेते हैं। तो ए क्यूब निकालने के लिए ए स्क्वायर इंटू ए कर देंगे, तो ए स्क्वायर हमारा 2 -2 2, इनको ए से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा 1 -1 -1 1, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो जैसे ऊपर में मल्टीप्लाई किया है तो इसको भी ऐसे हम मल्टीप्लाई करेंगे, इनका रो पकड़ेंगे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 2 माइनस माइनस +2 हो जाएगा और ये -2 और ये -2 ये हो गया और ये माइनस जो है वह कितना हो जाएगा, तो ये हमारा 2 -2 और ये हमारा हो जाएगा 2 +2, तो ये जो है वो हमारा कितना आएगा, तो ये जो है वह भाई साहब हमारा आएगा, इसको ऐड कर देंगे तो ये 4 -4 और ये 4, कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ए क्यूब इक्वल टू, तो ये जो है वह कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपको, तो ये जो है वह यानी कि ये जो है वह हमारा ए यानी कि ए क्यूब बराबर जो है वह ये जो है वह यानी कि ये ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, तो ऑप्शन नहीं दिया हुआ है तो देखिए यहाँ पे ए क्यूब इक्वल टू, यहाँ से क्या करते हैं तो ये सब इस जो है वो हम 4 कॉमन ले लेते हैं, तो 4 अगर कॉमन ले लेंगे तो ये 1 -1 ये 1, तो ये देखिए ये जो है वह ए के इक्वल है, तो ये जो है वह ए क्यूब इक्वल टू जो है वह 4a हो जाएगा, ए क्यूब इक्वल टू जो है वह 4a हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए 4a की कौन सा दिख रहा है, बी नंबर दिख रहा है, तो बी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो ये हमारा ए यानी कि ये हमारा 5 नंबर था। अब देखिए 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन कहता है, यानी 6 नंबर जो है बहुत ही आसान है। 6 नंबर क्वेश्चन कहता है ये जो मैट्रिक्स दिया हुआ है ये मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स है, यानी कि एक्सक्यूशन मैट्रिक्स, सिमेट्रिक या फिर यूनिट या नन ऑफ दीज। देखिए ये मैट्रिक्स दिया हुआ है, मान चलिए ए इक्वल टू दिया हुआ है, ए इक्वल टू दिया हुआ है वो हमारा है ए एच जी दिया हुआ है, एच
और ये हमारा बी और ये एफ दिया हुआ है, और ये जी और ये एफ और ये सी दिया हुआ है। तो देखिए इसका जब हम यानी कि इसका यानी कि चेक करने के लिए कहता है ये कौन सा मैट्रिक्स है, तो चेक करने के लिए कहता है तो इसका पहले ट्रांसपोज निकाल लेंगे। तो इसका ट्रांसपोज निकाल लेंगे तो रो कॉलम या कॉलम जो है वह रो में चेंज हो जाता है। तो देखिए इसका जो है वह फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में आ जाएगा, तो ये जो है वह ए एच जी हो गया। अब सेकेंड रो जो है वह सेकेंड कॉलम में आ जाएगा, तो एच बी एफ, ठीक है। और ये हमारा ये थर्ड रो जो है वह थर्ड कॉलम में आ जाएगा, तो जी एफ सी। ये हम यानी कि इनको यानी कि ये जो है वह यानी कि जो है ट्रांसपोज कर दिए तो देखिए कोई सा परिवर्तन भी आता है, ए एच जी एच बी एफ जी एफ सी, यानी कोई परिवर्तन नहीं हुआ। जब कोई भी परिवर्तन नहीं होता यानी कि ए इक्वल टू जो है वह ए ट्रांसपोज किस में होता है, तो सिमेट्रिक में होता है। तो ए नंबर ऑप्शन जो है इसका सही हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम 7 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तो आप लोग अच्छे से देखिए। अब देखिए इसका 7 नंबर क्वेश्चन कहता है, 7 नंबर क्वेश्चन कहता है ए मैट्रिक्स ए इक्वल टू ए आई जे एन, यानी कि ए आई जे एन बाय एन ऑर्डर का है, एन बाय एन ऑर्डर है, यानी कि ये हमारा एम बाय एन नहीं है, यानी कि एन बाय एन ऑर्डर का है, यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स है तो इज का था इज एसक्यू समेट्रिक्स। एसक्यू समेट्रिक्स कब होता है, एसक्यू समेट्रिक्स जब जो है वह ये जो ए आई जे है, यानी कि ये जो है वो हमारा ए आई जे इक्वल टू जो है वह ए जे आई, यानी कि जब कोई मैट्रिक्स ए इक्वल टू दिया हुआ है उसका ट्रांसपोज हम करते हैं वही मैट्रिक्स ए के इक्वल आ जाता है, अर्थात ए आई जे इक्वल टू ए जे आई आ जाएगा, तो ये हमारा हो जाता है सिमेट्रिक। ये हमारा जो है वह क्या हो जाता है, तो सिमेट्रिक हो जाता है, सिमेट्रिक हो जाता है, ठीक है। वही जो है वह ए आई जे इक्वल टू माइनस ए जे आई हो जाता है, तो वह हमारा हो जाता है एसक्यू समेट्रिक्स। ये क्या हो जाता है, तो एसक्यू यानी कि ये जो है वह एसक्यू समेट्रिक हो जाता है। तो ये देखिए हमें क्या पूछ रहा है, तो एसक्यू समेट्रिक्स ही पूछ रहा है, इसका जो है वह बी नंबर, यानी यही कंडीशन हम चेक करेंगे एसक्यू समेट्रिक्स के लिए। ये बी नंबर में दिख रहा है, तो बी इज द राइट आंसर, ठीक है। अब देखिए 7 नंबर था, अब देखिए 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर में क्या कहता है, 8 नंबर कहता है मैट्रिसेस ए एंड बी विल बी इनवर्स ऑफ इच अदर ओनली, यानी कि ए और बी देखिए ये जो है वह यानी कि मैट्रिसेस ए एंड बी विल बी इनवर्स ऑफ इच अदर ओनली। तो ये जो है वह इसका जब भी ये कंडीशन होता है ए बी इक्वल टू जो है वह बी ए इक्वल टू जो है वह आई हो जाता है, तब जाके यानी कि ये जो है वह यानी कि तब जाके जो है वह इसका जो है वह इन्वर्स जो है वह एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो इसका जो है वह डी नंबर ऑप्शन जो है वह सही हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसका 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन कहता है द नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3/3, यानी कि हमको कहता है कि 3/3 ऑर्डर का जो है वह कितना मैट्रिक्स जो है वह पॉसिबल है, यानी कि विल इच ओनली 0 और 1 इज, यानी कि जो है वह यानी कहता है यानी कि नंबर ऑफ यानी कि नंबर पॉसिबल मैट्रिक्स ऑफ यानी 3/3 ऑर्डर का कितना यानी कि ये जो है वह मैट्रिक्स जो है वो पॉसिबल होगा, उसमें जो है वह 0 और 1 यानी कि इंटीजर यानी कि उसमें जो है 0 और 1 ही होगा। तो ये जो है वह 8 नंबर 9 नंबर में देखिए ये जो है वह ये देखिए यानी 0 और 1, इसमें क्या गो नंबर दिख रहा है, 2 गो है, ये 2 दे दीजिए। और ये कितना बाय कितना ऑर्डर का है, तो ये 3/3, तो 3/3 को गुना कर देंगे तो ये 9 हो जाएगा। देखिए इसका पावर होता है 512, ये जो है वह कौन सा ए नंबर ऑप्शन है, तो ए नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ठीक है। 10 नंबर देखिए, 10 नंबर क्वेश्चन कहता है ए इक्वल टू ए आई जे एम बाय एन इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स इफ, जब यानी ए इक्वल टू जो है वह ए आई जे यानी कि ये जो है वह ए आई जे एम बाय एन यानी कि एम बाय एन ऑर्डर का ये मैट्रिक्स है, इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स होने के लिए क्या कंडीशन होता है, जब m इक्वल टू एन यानी कि m इक्वल टू एन जब यानी कि इक्वल होता है तभी जाके स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, यानी कि ऑर्डर उसका यानी कि दोनों का ऑर्डर समान रहता है तभी जाके स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी कि इसका जो है वह m इक्वल टू एन जो है वह ऑप्शन जो है वह सही हो जाएगा, यानी ए नंबर ऑप्शन जो है वह सही हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए कहता है 11 नंबर, इफ ए इज इन्वर्टेबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 देन डिटर्मिनेंट यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इन्वर्स इज इक्वल टू, ये जो है वह 11 नंबर देखिए ये जो है बेसिकली ये जो है वह फॉर्मूला ही होता है डिटर्मिनेंट ऑफ जो है वह ए इन्वर्स यानी डिटर्मिनेंट ऑफ जो है वह ए इन्वर्स इक्वल टू क्या होता है, तो ये जो है वह हमारा होता है यानी कि 1/, जो है वह डिटर्मिनेंट ऑफ जो है वह ए होता है, 1/, जो है वह डिटर्मिनेंट ऑफ ए होता है। तो इसका जो है वह 11 कितना नंबर था, तो 11 का जो है वह हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा,
11 का जो हुआ बी नंबर ऑप्शन जो है वह सही हो जाएगा। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखिए कहता है 12 नंबर, इफ ए बी द नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3 देन एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, यानी कि जो है वह यानी ए जो है वह नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स यानी स्क्वायर नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑर्डर 3/3 का, तब जाके कहता है यानी कि जो है वह तब जाके कहता है यानी डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, इसका भी क्या फॉर्मूला हो जाता है, इसका फॉर्मूला हमारा हो जाता है ये जो है वह यानी 12 का जो है वह कौन सा ऑप्शन ए नंबर में है डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो जो है वह 12 का जो है वह ये हमारा हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए का जो है वह होल स्क्वायर। यहाँ पे पावर यानी 3/3 ऑर्डर का है तो एक जो है वह कम हो जाता है, एक जो है वह कम हो जाता है, यानी कि जो है वह इसका जो है वह यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ n-1, n के स्थान पर हम 3 दे देंगे और 3 में से घटाएंगे तो ये जो है वह n यानी कि ये जो है वह ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए का जो है वह होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि इसका जो है वह बी नंबर ऑप्शन जो है वह सही हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए इसका जो है वह 30 नंबर क्वेश्चन कहता है इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, यानी ए और बी जो है वह सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, वह भी जो है वह सेम ऑर्डर का। ठीक है, ए और बी जो है वह सिमेट्रिक मैट्रिक्स है सेम ऑर्डर का, तब जाके कहता है देन ए बी माइनस बी ए इज, यानी कि ए और बी जो है वह सिमेट्रिक्स मैटर यानी सिमेट्रिक जो है वह मैट्रिक्स है। 13 नंबर देखिए ए और बी जो है वह सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक के लिए क्या कंडीशन होता है, और हमें जो है वह बी इक्वल टू जो है वह बी ट्रांसपोज हो जाएगा, क्योंकि ये जो है वह ए और बी जो है वह सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। जब भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है तो ए इक्वल टू ए ट्रांसपोज बी इक्वल टू बी ट्रांसपोज जब होता है तब जाकर वह सिमेट्रिक होता है, तब जाकर आता है देन ए बी माइनस बी ए, यानी ए बी माइनस जो है वह बी ए का जो है वह यानी ये जो है वह कौन सा मैट्रिक्स है। तो चलिए इसका पहले हम यानी ये दिया हुआ इसका नाम यानी कि हम दे देते हैं मान चलिए क्यू दे देते हैं। ठीक है, क्यू दे दिए, तो अब इनका जो है वह ट्रांसपोज निकाल लेते हैं, जब भी चेक करने के लिए कहता है तो ट्रांसपोज हम निकाल लेते हैं। तो की जो है वह हम ट्रांसपोज जब निकाल लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा ए बी माइनस ये बी ए का ट्रांसपोज हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पर ए बी माइनस बी है, यानी कि ए देखिए यहाँ पे प्रॉपर्टीज होता है ए माइनस बी का जब भी ट्रांसपोज होता है तो वो अलग अलग ट्रांसपोज होता है, ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज हो जाता है। ठीक है, तो ये भी हमारा हो जाएगा ए बी ट्रांसपोज माइनस ये बी ए ट्रांसपोज हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ए बी ट्रांसपोज इक्वल टू फॉर्मूला होता है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज माइनस ये हो जाता है ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। यहाँ पे देखिए यानी कि ए बी ट्रांसपोज इक्वल टू फॉर्मूला होता है यानी बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, ये तो आप जानते होंगे, ये आप जानते हैं, अगर नहीं जानते हैं तो ये आप लोग लिख लीजिएगा। ए बी का ट्रांसपोज इक्वल टू होता है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, ये जो है वह प्रॉपर्टी जो है वह यानी कि जो यानी कि ये जो है वह यानी ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स में ये होता है प्रॉपर्टीज होता है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे जो है वह यहाँ पे देखिए बी ट्रांसपोज किसके इक्वल है तो बी के इक्वल है तो ये बी हो जाएगा, ए ट्रांसपोज ए के इक्वल है तो बी ए हो जाएगा, और देखिए यहाँ पे ए ट्रांसपोज ए के इक्वल है और बी ट्रांसपोज बी के इक्वल है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमें ए बी या माइनस बी, अगर हम यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते हैं तो ये हमारा ए बी माइनस ये बी ए बन जाता है, ए बी माइनस ये जो है वह बी ए बन जाता है, ए बी माइनस जो है वह बी ए बन जाता है। तो देखिए क्यों ट्रांसपोज हम निकाले थे तो माइनस ये देखिए इसको नहीं हम क्यों माने थे तो क्यों, जब भी ये कंडीशन हो जाता है तो हमारा कौन सा मैट्रिक्स होता है तो वो हमारा सिमेट्रिक होता है। तो सिमेट्रिक होता है तो कौन सा ऑप्शन एसक्यू सिमेट्रिक्स होता है, तो ये हमारा ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये 30 नंबर क्वेश्चन जो बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम 40 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो आप लोग अच्छे से देखिएगा। देखिए 14 नंबर कहता है इफ ए इक्वल टू जो है वो ये मैट्रिक्स दिया हुआ ए इक्वल टू जो दिया हुआ है यानी कि हमारा दिया हुआ 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ए इक्वल टू दिया हुआ है, कहता है द विच वन ऑफ दीज फॉलोइंग इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज, यानी कि ए ट्रांसपोज इक्वल टू हमें पूछ रहा है, ए ट्रांसपोज इक्वल टू पूछ रहा है तो हमें ये जो रो है उसको कॉलम में लिख देंगे। तो ये 1 2 3 ये रो है, इसको कॉलम में लिख देंगे तो ये हमारा 4 5 6, यही जो है वह इसका ट्रांसपोज होता है, यानी ए ट्रांसपोज इक्वल टू यानी कि ए ट्रांसपोज जो है वह यानी कि ए मैट्रिक्स था उसको ट्रांसपोज के इक्वल जो है वो हमें लिखना था। ठीक है, तो यही जो है वह ये देखिए कौन सा ऑप्शन दिख रहा है तो सी नंबर दिख रहा है, तो सी इज द राइट आंसर। 15 नंबर आप देखिए 15 नंबर क्वेश्चन कहता है which of the following is the unit
मैट्रिक्स ऑफ 3/3 ये 2019 में आया, यानी कि कहता है यूनिट मैट्रिक्स जो है वह कौन है, यानी कि ये जो 4 ऑप्शन दिया हूँ इसमें कह रहा है यूनिट मैट्रिक्स जो है वह 3/3 ऑर्डर का। तो आप लोग जानते हैं कि यूनिट मैट्रिक्स जो है वह 3/3 ऑर्डर का क्या होता है, तो ये हमारा होता है यानी उसका डायगोनल एलिमेंट जो है वह 1 होता है, 1 होना चाहिए। तो 0 0 1 0 0 0 1 यानी डायगोनल जो है वह यही सभी हमें प्रिंसिपल डायगोनल है, यानी कि जो है वह यही हमारा ये 1 होना चाहिए, इसके बाद बाकी सब 0 होना चाहिए। तो यही हमारा यूनिट मैट्रिक्स है, ये बी इज द राइट आंसर। ठीक है, बी हमारा सही हो जाएगा। अब देखिए 15 यानी 16 नंबर क्वेश्चन कहता है, 16 नंबर क्वेश्चन कहता है, 16 नंबर क्वेश्चन कहता है ए इक्वल टू दिया है, बी इक्वल टू दिया है और कहता है 2a प्लस ये यानी कि 2a और ये जो है वह क्या कहता है 2a प्लस जो है वह 3b, 2a और प्लस 3b के जो है वह मान क्या होगा। तो चलिए इनको हम सॉल्व करते हैं। तो 2a, तो पहले हम क्या करते हैं 2a का स्थान पे जो है वह उनका वैल्यू हम रखते हैं। तो ये हमारा है 3 6 और ये जो है वह 5 -4 ये है, और ये +3 इंटू बी की इक्वल जो है वह क्या है तो 7 8 7 8 5 6 है, ये इतना है। तो अब देखिए इसको जो है वो हम क्या करते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा 3 दूनी 6 6 दूनी 12 5 दूनी 10 और ये -8 हो जाएगा, और ये प्लस ये हो जाएगा 7 या 21। इसको यानी कि ये जो है वो मैट्रिक्स के अंदर जितना भी एलिमेंट है ये यानी कि ये 3 हमारा स्केलर है, तो ये सभी के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये 21 हो जाएगा और 8 के 24 और ये 5 दिया 15 और ये 36 18 हो जाएगा। सभी को जो है वो हम ऐड कर देंगे। तो ऐड कर देंगे तो ये देखिए 12 और 21 कितना होता है 27 हो जाता है, और ये इसको ऐड कर देंगे तो ये जो है वो 6 और ये 2 1 3 हो जाएगा। ठीक है, इसको ऐड करेंगे तो ये 10 और 15 25 और इसको ऐड कर देंगे तो ये हमारा 10 हो जाएगा। ये जो है वो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ये वाला जो है वो हमारा 27, ये जो है वो बी नंबर ऑप्शन दिख रहा है। तो इसका जो है वो बी इज़ द राइट आंसर। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये 60 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। चलिए अब हम 70 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तो आप लोग अच्छे से देखिए। इसका 70 नंबर क्वेश्चन कहता है इफ़ यानी ये इतना दिया और एक्स और वाई का मान कहता है फाइंड करने के लिए। तो चलिए इसको फाइंड करिए। तो सबसे पहले इसको ऐड कर, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर लीजिए। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसके मैट्रिक्स के अंदर जितना भी एलिमेंट है सभी के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3 दूनी 6 6 में 1 जोड़ देंगे यानी 6 + 1 हो जाएगा। ये 4 दूनी 8 + y हो जाएगा, 8 + y, और ये हो जाएगा 5 दूनी 10 प्लस ये 0, ये हमारा हो जाएगा 2x प्लस ये 1, ये इतना हो गया इक्वल टू ये हमारा होगा 7 0 10 5, ये इतना हो गया। अब देखिए मैट्रिक्स के अंदर में यानी कि ये जो 2/2 ऑर्डर का दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है तो इसके एलिमेंट इक्वल हो जाएगा। तो ये 8 प्लस ये y इक्वल टू 0। तो देयरफॉर यहाँ से y इक्वल टू -8, और यहाँ पे देखिए ये 2x + 1 इक्वल टू 5, ये 2x इक्वल टू जो है वह 4, देयरफॉर x इक्वल टू कितना आया है 2, x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू -8। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है तो हमारा जो है वह x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू -8, ये जो है वह बी नंबर ऑप्शन दिख रहा है। तो बी इज द राइट आंसर। ठीक है, अब देखिए 80 नंबर क्वेश्चन। 80 नंबर क्वेश्चन कहता है इफ़ a इक्वल टू दिया हुआ है, ये मैट्रिक्स हमें दिया हुआ है, ये हमारा कौन सा मैट्रिक्स है, ये हमारा है कोस अल्फ़ा और ये माइनस ये जो है वह साइन अल्फ़ा, कोस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा, और ये हमारा है साइन अल्फ़ा और ये हमारा है कोस अल्फ़ा, ये है। तो हमें कहता है यानी a + a ट्रांसपोज इक्वल टू I2 है, तो जो है वो यानी कि हमें अल्फ़ा का मान पूछ रहा है। तो पहले हम a और ये ट्रांसपोज है तो पहले हम ट्रांसपोज निकालते हैं। ट्रांसपोज निकालने के लिए आपको पता है रो कॉलम में हो जाएगा, तो ये कोस अल्फ़ा माइनस ये साइन अल्फ़ा, ये भी रो कॉलम में हो जाएगा, तो ये साइन अल्फ़ा और ये कोस अल्फ़ा हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे कंडीशन दिया हुआ है a + a ट्रांसपोज इक्वल टू I2 दिया हुआ है, ये जो है वह a + a ट्रांसपोज इक्वल टू I2 है। तो अब देखिए a + a ट्रांसपोज को हम ऐड करते हैं, तो a इक्वल टू है हमारा ये कोस अल्फ़ा माइनस ये साइन अल्फ़ा, और ये हमारा है साइन अल्फ़ा और ये है कोस अल्फ़ा, और a ट्रांसपोज कितना है, तो a ट्रांसपोज हमारा है कोस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा, और ये माइनस साइन अल्फ़ा और ये कोस अल्फ़ा इक्वल टू I2 का मतलब हो गया 1 0। तो देखिए ये इतना हो गया। अब देखिए ये भी 2/, ये भी 2/, तो ये दोनों जुट जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा
2 cos अल्फा, और ये माइनस साइन अल्फा ये 0, और ये भी 0, और ये हमारा होगा 2 cos अल्फा। ये इतना हो गया इक्वल टू ये हमारा होगा 1 0 0 1, ये हो गया। तो ये भी 2/2 ऑर्डर, ये भी जो है वह 2/2 ऑर्डर का, इसका जो है वह यानी कि एलिमेंट जो है वह आपस में जो है वह क्या होगा, तो इक्वल हो जाएगा। ये जो है वह 2 cos अल्फा इक्वल टू 1 हो जाएगा। यहाँ से हम cos अल्फा का वैल्यू निकालेंगे, तो cos अल्फा इक्वल टू 1/2। तो यहाँ पर अल्फा का मान पूछ रहा है, तो कोस के टर्म 1/2 किसका वैल्यू होता है, वही हमारा अल्फा का वैल्यू हो जाएगा। तो ये हमारा होता है 16 डिग्री का वैल्यू, यानी 16 डिग्री इसमें क्या दिया हुआ है, 16 डिग्री का मतलब पाई यानी कि 3। तो ये पाई/3 कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, बी नंबर दिख रहा है, तो बी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो हमारा बी नंबर ऑप्शन जो है वह सही हो जाएगा। अब देखिए 19 नंबर क्वेश्चन, ये 18 था। अब देखिए 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर का आता है इफ ए बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ए जो है वह स्क्वायर मैट्रिक्स है, देन ए प्लस ए ट्रांसपोज विल बी। ये 2018 और 2021 में आया है, यानी कि ए और बी यानी ए जो है वह स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो ए प्लस जो है वह ए ट्रांसपोज जो है वह कौन सा मैट्रिक्स होगा, ए प्लस ए ट्रांसपोज। ये तो प्रॉपर्टीज होता है, ये हमारा जो है वह सिमेट्रिक होता है। ये हमारा ए प्लस ए ट्रांसपोज जो है वह सिमेट्रिक होता है, और ए माइनस ए ट्रांसपोज जो है यानी ए माइनस जो है वह ए ट्रांसपोज जो है वह स्क्यू सिमेट्रिक्स होता है, स्क्यू सिमेट्रिक्स होता है। तो ये आप लोग याद रखिएगा, यानी कि ए प्लस ए ट्रांसपोज जो है वह हमारा सिमेट्रिक होता है, और ए माइनस ए ट्रांसपोज जो है वह स्क्यू सिमेट्रिक्स होता है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये जो है वह 19 नंबर तक समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम 20 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, तो आप लोग अच्छे से देखिएगा। 20 नंबर क्वेश्चन, 20 नंबर क्वेश्चन कहता है इफ ए बी, यानी कि ये जो है वह 20 नंबर कहता है इफ ए इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर यानी 3/3, एक जो है वह मैट्रिक्स ए है, वो उसका ऑर्डर 3/3 है, कहता है सच डेट, यानी कि ये जो है वह ए स्क्वायर इक्वल टू ए दिया हुआ है। तब जाके कहता है यानी कि फाइंड करने के लिए ए प्लस आई का होल क्यूब माइनस 7 है। ठीक है, तो पहले इनको ए प्लस बी का होल क्यूब पर इनको ब्रेक कीजिए। तो ये होता है ए क्यूब, और ये प्लस 3a स्क्वायर बी के स्थान पर i3 है, प्लस ये होता है 3, और ये a और ये बी स्क्वायर का स्थान पे जो है वह i3 का होल स्क्वायर, और ये प्लस जो है वह i3 का जो है वह होल क्यूब हो जाएगा -7 है। ठीक है, i3। अब देखिए ए क्यूब यानी कि इक्वल टू, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर इंटू ए, बिल्कुल लिख सकते हैं, प्लस। अब देखिए 3a स्क्वायर का स्थान पर ए दे देंगे, तो ये 3a हो जाएगा, i3 है तो ये i3 ऐसे ही रहेगा। अब देखिए प्लस 3a, i3 का होल क्यूब, जब भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स को जो है वो हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स से यानी कि गुना करेंगे, i3 का मतलब ये हुआ कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है वह 3/3 ऑर्डर का है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आइडेंटिटी ये मैट्रिक्स मिलेगा, तो ये 3 हो जाएगा, और यहाँ पर भी जो है वह i3 हो जाएगा -7 है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ए स्क्वायर का स्थान पर हमारा ए हो जाएगा, तो ये देखिए ए हो जाएगा, पुनः फिर ए और ए मल्टीप्लाई होगा, तो ए स्क्वायर का स्थान पर ए हो जाएगा, और यहाँ पे देखिए ये जो है वह, यहाँ पे देखिए ये जो है वो आपको हम बता देते, देखिए ए क्यूब इक्वल टू, देखिए इसको हम ए स्क्वायर इंटू ए लिख सकते हैं, देखिए ए स्क्वायर इक्वल टू ए है इंटू ए है, तो ए मल्टीप्लाई होगा तो ए स्क्वायर यानी कि ए हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा ए हो गया, और ये प्लस ये 3a i3 हो जाएगा, प्लस 3a i3, और ये प्लस ये i3 माइनस ये 7 है, इतना हो गया। अब देखिए यहाँ पे जब भी हम किसी मैट्रिक्स को यानी कि ए कोई मान चलिए मैट्रिक्स है 3/3 ऑर्डर का, आई भी जो है वह यूनिट मैट्रिक्स है 3/3 ऑर्डर का, जब भी मल्टीप्लाई करेंगे तो वो यानी कि 3a है तो हमारा 3 ही होगा, तो ये a प्लस ये 3a प्लस ये 3a माइनस ये 7 है, प्लस ये i3। तो देखिए यहाँ पे 3 3 6 1 7, -7 कैंसिल हो गया, तो बचेगा यहाँ पे i3 कहने का मतलब हुआ यानी कि यूनिट मैट्रिक्स बचेगा 3/3 ऑर्डर का। ठीक है, तो 20 का जो है वह कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ए नंबर दिख रहा है, ए इज द राइट आंसर। ये क्वेश्चन जो है वो 2018 में आया हुआ है। 2021 नंबर यानी 2021 वाला देखिए क्वेश्चन, 21 नंबर क्वेश्चन कहता है इफ ए बी अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2/2, यानी ए जो है वह नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स करने का मतलब ए का जो है वह डिटर्मिनेंट जो है वह 0 के इक्वल नहीं है। ठीक है, और कहता है कि 2/2 ऑर्डर का है, तो कहता है डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए का जो है वह वैल्यू क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ जो है वह ए का जो है वह मान कितना होगा। तो इसका जो है वह हमारा ए नंबर ऑप्शन है
ए नंबर में है 2 इंटू डिटर्मिनांट ऑफ ए, और बी में है डिटर्मिनांट ऑफ ए, और सी में है डिटर्मिनांट ऑफ ए का होल स्क्वायर, और ये जो है वह डी में जो है वो हमारा डिटर्मिनांट ऑफ ए का जो है वह होल क्यूब है। तो ये हमारा 21 का जो है वह कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो 21 का जो है वह बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी डिटर्मिनांट ऑफ ए, यानी डिटर्मिनांट ऑफ ए जो है वह सही हो जाएगा। हम आपको बताए थे कि फॉर्मूला होता है डिटर्मिनांट ऑफ ए पावर n-1, n का स्थान पे 2 दे देंगे तो 2 में से 1 जाएगा तो 1 हो जाएगा, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा बी नंबर ऑप्शन जो है वह सही हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा 21 नंबर था। अब देखिए 22 नंबर क्वेश्चन। 22 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, तो पहले 22 नंबर को हम पहले पढ़ते हैं। 22 नंबर कहता है ए और बी मैट्रिक्स दिया हुआ उसका सम पूछ रहा है, ए प्लस बी का जो है वह सम। ए इक्वल टू दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है 9 10 11, यानी 9 10 11 12 13 14। बी मैट्रिक्स क्या दिया हुआ है, तो बी मैट्रिक्स हमें दिया हुआ है 11 10 9, यानी कि 11 10 9 8 7 6 ये दिया हुआ है। इसका सम पूछ रहा है, तो सम पूछ रहा है दोनों को जोड़ दीजिए, तो दोनों को जोड़ देंगे तो देखिए 11 9 कितना होता है, तो 20 होता है, और ये 10 10 20, 11 9 20, 12 8 20, 13 7 20, 14 6 20, ये 20 20 20 20 आ गया। तो देखिए कौन सा ऑप्शन है, तो ए नंबर दिख रहा है, ए इज द राइट आंसर। ठीक है, ये 22 नंबर। अब देखिए 23 नंबर क्वेश्चन। 23 नंबर मैट्रिक्स से भी जो है वह बहुत सिंपल क्वेश्चन आता है। तो 23 नंबर देखिए, यानी कि द मैट्रिक्स यानी कि दिया हुआ इतना हैज नो इन्वर्स, इफ द वैल्यू ऑफ के इज, यानी कि जो है वह यहाँ पे जो है वह के का कौन सा वैल्यू देंगे कि ताकि जो है वो यानी कि के का कौन सा वैल्यू होगा ताकि उनका इन्वर्स नहीं, यानी नो इन्वर्स का रहे। ठीक है, तो यहाँ पे जो है इसका डिटर्मिनेंट जो है वह ये देखिए, ये जो है वह 3 5 और ये 2 के दिया हुआ, इसका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल कर दीजिएगा, जो आएगा वही हमारा के का वैल्यू हो जाएगा, वहाँ पे हम रख देंगे। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा 3 के माइनस 10 इक्वल टू 0, तो देयरफॉर के इक्वल टू ये इस साइड आ जाएगा तो 10/3 हो जाएगा, तो के इक्वल टू जो है वह 10/3 हो जाएगा, यानी कि के इक्वल टू इस मैट्रिक्स में अगर हम 10/3 देते हैं तो उसका जो है वह नो इन्वर्स होगा। तो ये जो है वह 10/3, तो ये हमारा 3 5 2 और ये 10/3, तो ये जो है वो हमारा ये जो है वह यानी 10, यानी कि नॉन इन्वर्स कहने का मतलब ये हुआ कि उनका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो अगर हम के का स्थान पे 10/3 दे देंगे तो इसका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल हो जाएगा। जब भी 0 के इक्वल होता है तो वह यानी कि वह सिंगुलर मैट्रिक्स होता है, सिंगुलर मैट्रिक्स का तो इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता है, इसीलिए कहता है के का जो है कौन सा वैल्यू होगा जो ताकि जो है वह वहाँ पर हम रखेंगे ताकि उनका जो है वह इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो ये हमारा यानी कि ये 10/3 सी नंबर ऑप्शन, सी इज द राइट आंसर। ठीक है, अब देखिए 24 नंबर क्वेश्चन। इसका 24 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है उनको हम पहले पढ़ते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन कहता है ये जो है वह ये दिया हुआ x का मान पूछ रहा है, यानी ये दिया हुआ है 2x - y, और ये दिया हुआ है 5 और ये 3y दिया हुआ है, और इसमें जो है वह हमें कहता है, और ये जो है वह 6 5 और ये 3 - 2 दिया हुआ है। इसमें जो है वह किसका मान कहता है, तो ये x का मान पूछ रहा है। तो x का मान यानी कि ये हमारा देखिए ये 2x - y इक्वल टू ये जो है वह 6 हो जाएगा, 2x - y इक्वल टू 6 हो जाएगा, क्योंकि दोनों इक्वल मैट्रिक्स है। तो पहले देखिए यहाँ पे यानी कि ये 2x इक्वल टू जो है वह यानी 6 प्लस ये y हो जाएगा, 6 प्लस ये जो है वह y हो जाएगा। तो यहाँ जो है वह हम x का वैल्यू निकालेंगे तो ये हमारा होगा 6 प्लस ये y बाई ये 2 होगा। देखिए ये इतना हो गया। तो अब देखिए यहाँ पे हमें y का वैल्यू चाहिए, तो y का वैल्यू चाहिए तो y भी इसके इक्वल हो जाएगा, तो y इक्वल टू -2 हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे हम वैल्यू रखते हैं, तो ये x इक्वल टू ये 6 - 2/2, तो x इक्वल टू कितना हो जाए, तो ये 4/2, तो ये 2, x इक्वल टू जो है वह 2 हो जाएगा। तो x इक्वल टू 2 कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, तो ये जो है वह ए नंबर ऑप्शन दिख रहा है, ये 2015 में आया हुआ था, ये जो है वह इसका ए नंबर ऑप्शन जो है वह सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसका जो है वह यानी 25 नंबर क्वेश्चन। 25 नंबर क्वेश्चन कहता है, 25 नंबर क्वेश्चन कहता है यानी कि द इनवर्स ऑफ ए इतना विल बी, ये भी जो है वह इसका डिटर्मिनेंट यानी कि विल नॉट बी यानी कि ऑब्टेन्ड इफ के हैज द वैल्यू, यानी कि हमें कहता है कि के का यानी कि वैल्यू बताइए ताकि इनका जो यानी कि इन्वर्स है वह नहीं यानी कि जो है वो पॉसिबल हो पाएगा। तो इनका भी डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल कर दीजिए, यानी a इक्वल टू जो है वो हमें दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, तो यानी 2 3 5 के, ये दिया हुआ है 2
35K। तो इसका भी डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल कर देंगे, तो डिटर्मिनेंट जब भी 0 के इक्वल करेंगे तो ये 235K इक्वल टू 0, तो ये हमारा हो जाएगा 2K माइनस ये 15 इक्वल टू 0। तो देयरफॉर ये K इक्वल टू जो है वह 15/2, K इक्वल टू जो है वह 15/2 हो जाएगा। तो K इक्वल टू 15/2 डी नंबर ऑप्शन दिख रहा है, तो डी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो डी नंबर ऑप्शन ये हमारा 2015 में आया था, डी नंबर ऑप्शन जो है वह सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम 26 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तो आप लोग अच्छे से देखिए। क्वेश्चन कहता है फॉर यूनिट मैट्रिक्स आई इक्वल टू, यानी यूनिट मैट्रिक्स आई है, तो देखिए ए नंबर में आई स्क्वायर इक्वल टू आई, डिटर्मिनेंट ऑफ आई इक्वल टू 0, डिटर्मिनेंट ऑफ आई इक्वल टू 2, डिटर्मिनेंट ऑफ आई इक्वल टू 5। तो हम आपको बताए थे यूनिट मैट्रिक्स को आप एक बार गुना करिए, या फिर चाहे 1000 बार गुना करिए, या फिर 2000 बार, या फिर n टाइम्स गुना करिए, तो वह जो है वह यूनिट्स में ही मैट्रिक्स देगा। तो 26 का जो है वह आई इक्वल टू जो है वह आई स्क्वायर ही सही हो जाएगा। ठीक है, यानी आई स्क्वायर को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आई एन हो जाएगा, इसका ए इज द राइट आंसर। ठीक है, और ये 26 था। अब देखिए 27 नंबर क्वेश्चन कहता है इफ आई इज अ यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2/2, कहता है देन राइट डाउन द वैल्यू ऑफ आई, यानी कि जो है वह, यानी कि आई मैट्रिक्स है, यानी कि जो है वह 2/2 ऑर्डर का। ठीक है, उसका डिटर्मिनेंट पूछ रहा है। तो देखिए ये जो है वह आई मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 2/2 ऑर्डर का, तो 2/2 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो ऐसे ना होता है ये जी। इसका डिटर्मिनेंट पूछ रहा है, तो इसका डिटर्मिनेंट निकाल दीजिए 1 0 0 1। तो ये हम निकालेंगे तो 1 - 0, यानी कि ये हमारा 1 हो जाएगा। तो 1 कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, तो 1 जो है वो हमारा बी नंबर ऑप्शन दिख रहा है, तो बी इज द राइट आंसर। ठीक है, 27 था। अब देखिए 28 नंबर क्वेश्चन। 28 नंबर कहता है ए मैट्रिक्स ए इक्वल टू ए आई जे एन बाय एन इज सेड टू बी सिमेट्रिक। तो देखिए यहाँ पर ए इक्वल टू जो है वह ए आई जे एन बाय एन ऑर्डर का है, यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो सिमेट्रिक होने के लिए हम आपको कंडीशन बताए थे, ए आई जे इक्वल टू जो है वह ए जे आई होता है, तब जाके वह सिमेट्रिक होता है। ठीक है, और ए आई जे इज इक्वल टू माइनस ए जे आई इक्वल, यानी ए जे आई होता है, तो वो हमारा कौन सा मैट्रिक्स होता है, तो वो हमारा होता है एस क्यू, यानी एस क्यू सिमेट्रिक होता है, एस क्यू सिमेट्रिक होता है। ठीक है, तो यहाँ पे सिमेट्रिक पूछ रहा है, तो इसका यानी ये कंडीशन हो जाएगा। तो ये कंडीशन किस में दिख रहा है, तो ये कंडीशन जो है वो हमें सी नंबर दिख रहा है, तो सी इज द राइट आंसर। ठीक है, अब देखिए 29 नंबर क्वेश्चन। 29 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है इफ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिक्स देन ए बी का होल ट्रांसपोज। तो आपको ये भी फॉर्मूला बताए थे, ए बी का होल ट्रांसपोज इक्वल टू होता है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, ये फॉर्मूला होता है। तो आप लोग इनको याद रख सकते हैं। तो बी ए नंबर, यानी कि ए नंबर ऑप्शन जो है वह सही हो जाएगा। ये देखिए ये फॉर्मूला को आपको हम यानी कि याद करने का तरीका बताएं। आप लोग तो सभी जूता और मोजा पहनते होंगे, जब भी जो है वो यानी कि जूता जब यानी कि आप जो है वो यानी कि पहनते हैं, उनसे पहले आप मोजा यानी कि पहनते हैं। ठीक है, तो वो यानी कि मोजा आप पहनते हैं, तो अगर आप जूता खोलते हैं तो पहले आप जूता खोलते हैं तब जाके मोजा खोलते हैं, यानी पहनने वक्त पहले मोजा पहनते हैं, खोलने वक्त पहले जूता खोलते हैं। तो देखिए यहाँ पे ए बी का होल ट्रांसपोज है, तो ये हम यानी कि उल्टा, यानी कि देखिए ए बी का जो है वो होल ट्रांसपोज, यानी कि ए बी का होल ट्रांसपोज, इनको अगर हम खोलेंगे तो ये देखिए शुरू से चल रहे तो इनको लास्ट चलेंगे, तो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, इनको ए नंबर, इनका ए नंबर ऑप्शन जो है वह सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसका जो है 30 नंबर क्वेश्चन। 30 नंबर क्वेश्चन जो है वह कहता है, 30 नंबर क्वेश्चन कहता है इफ ए इक्वल टू जो है वह इतना दिया हुआ है, एडजॉइंट ऑफ ए पूछ रहा है, एडजॉइंट ऑफ ए पूछ रहा है, यानी ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, हमें क्या दिया हुआ है, तो ये हमें दिया हुआ है कोस थीटा, और ये माइनस ये जो है वह साइन थीटा, और ये दिया हुआ है साइन थीटा, और ये हमारा है कोस थीटा, ये है, यानी ए मैट्रिक्स ये इतना है। और इसका कहता है एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा। तो देखिए आपको हम एडजॉइंट निकालने का 2/2 ऑर्डर का जो है वह शॉर्ट ट्रिक बताते हैं। वह शॉर्ट ट्रिक क्या होता है, इसका जो डायगोनल एलिमेंट है इसको आप इंटरचेंज कर दीजिए। तो यहाँ पे जो है वह दोनों तो कोस ही दिख रहा है, तो कोस दिख रहा है, तो हम किसको इंटरचेंज करेंगे, तो दोनों तो जो है वह सेम ही हो जाएगा। तो ये कोस थीटा और ये कोस थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये जो है वह यानी एंटी डायगोनल है, यानी कि ये जो डायगोनल वाला एलिमेंट है इस साइड वाला जो है वह, उसमें जो आप माइनस से मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए। इसमें माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये साइन हो जाएगा, इसमें करेंगे तो माइनस साइन थीटा, यही जो है वह इसका एडजॉइंट हो जाएगा। तो ये वाला ऑप्शन जो है वह कौन सा ऑप्शन दिख रहा है,
ये वाला जो है वो हमारा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, तो सी नंबर दिख रहा है, तो सी इज द राइट आंसर। ठीक है, सी इज द राइट आंसर। ये 30 नंबर था। अब देखिए 31 नंबर क्वेश्चन। 31 नंबर क्वेश्चन कहता है, 31 नंबर कहता है ए इक्वल टू जो है वो ये दिया हुआ है, ये हमें दिया हुआ 1 1 1 1 1 1 1 1 1। कहता है ए स्क्वायर वैल्यू फाइंड करने के लिए, तो ए स्क्वायर हम निकालेंगे तो देखिए ये 2013 और 2021 में आया हुआ है, तो देखिए ये ए स्क्वायर निकाल लेंगे तो ये ए इंटू ए, तो हम देखिए ये 1 1 1 ये हमारा 3 हो जाएगा और ये भी 3 3 3 ये हो जाएगा। अब देखिए सभी से हम यानी कि 3 कॉमन ले लेंगे तो ये 1 1 1 1 1 1 1 1 1 हो जाएगा। तो अब देखिए ये जो है वह ए स्क्वायर इक्वल टू ये 3, ये मैट्रिक्स को हम ए माने ए दिया हुआ था तो 3 है, तो ये कौन सा ऑप्शन 3 ए दिख रहा है, तो 3 ये हमारा सी नंबर दिख रहा है, तो सी इज द राइट आंसर। ठीक है, ये 31 नंबर था। अब देखिए 32 नंबर क्वेश्चन। 32 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है तो उनको हम पहले पढ़ते हैं। तो 32 नंबर क्वेश्चन कहता है इफ ए इक्वल टू 1 2 2 1 एडजॉइंट पूछ रहा है, तो देखिए इसमें जो आप बहुत अच्छा तरीका से ये समझ जाएंगे। ये 1 2 और ये जो है वह 2 1 यानी कि एडजॉइंट ऑफ जो है वह ए पूछ रहा है, एडजॉइंट ऑफ ए। तो हम आपको बताए थे ये जो डायगोनल एलिमेंट है इसको आप इंटरचेंज कर दिए और ये जो है वह इसमें जो है वह आप माइनस लगा दीजिए, तो -2 हो जाएगा, यही जो है इसका हो जाएगा। तो ये कौन सा ऑप्शन दिख रहा है जी, ये हमारा सी नंबर दिख रहा है, तो सी इज द राइट आंसर। ठीक है, ये 32 नंबर। अब देखिए 33 नंबर क्वेश्चन। 33 नंबर में है ए इक्वल टू और बी इक्वल टू दिया हुआ है और इसका यानी कि ए यानी कि इंटू यानी कि पूछ रहा है, तो ए इक्वल टू है हमारा ए बी पूछ रहा है, तो ए इक्वल टू क्या दिया हुआ है, ए इक्वल टू दिया हुआ 1 1 0 1 1 1 0 1 और बी इक्वल टू क्या है 0 1 1 0 0 1 0 यानी 0 1 और ये जो है वह 1 0 है, यानी ये 1 0 है। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका फर्स्ट रो पकड़ेंगे कॉलम के साथ, 1 को 0 से करेंगे तो ये 0 प्लस ये 1, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 प्लस 0, इसको करेंगे तो 0 प्लस ये 1, इसको करेंगे तो ये जो है वह 0 और ये प्लस ये 0 हो जाएगा, 0 प्लस ये देखिए इसको करेंगे तो ये जो है वह 0 और ये 1 हो जाएगा, इसको करेंगे तो ये 1 प्लस ये 0 और इसको करेंगे तो 0 प्लस ये 1, इसको करेंगे तो ये 0 और ये जो है वह 0, ये इतना हो गया। अब देखिए ए बी इक्वल टू जो है वह ए बी इक्वल टू क्या प्राप्त हो जाएगा, तो हमें मिल जाएगा, ये मिलेगा 1 1 1 0, तो ये कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, तो ये जो है वह हमारा यानी कि बी नंबर ऑप्शन दिख रहा है, तो बी इज द राइट आंसर। ठीक है, अब देखिए ये 33 नंबर था। अब देखिए 34 नंबर। 34 नंबर में जो है वह कहता है यानी ए इक्वल टू दिया हुआ इसका स्क्वायर पूछ रहा है, तो 34 नंबर देखिए 34 नंबर, चलिए इनको यही बना देते हैं, तो ए स्क्वायर इक्वल टू ए इंटू ए देंगे। तो अब देखिए यहाँ पे जो है वह इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये देखिए ये 1 0 0 ये 0 और ये 0 1 0 है। ठीक है, और ये हमारा ए बी -1 है। ठीक है, ये कहता है ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, तो ए स्क्वायर इक्वल टू पुनः इनसे मल्टीप्लाई करेंगे 0 0 0 1 0 ए बी -1, ये इतना है। तो देखिए यहाँ पे हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए इसका फर्स्ट रो पकड़ेंगे, इसके साथ करेंगे तो ये देखिए 1 और ये इसके साथ करेंगे 0, इसके साथ करेंगे 0 कैंसिल। अब देखिए इसके साथ करेंगे तो ये 0 ये भी 0 और ये भी 0 0, इसके साथ करेंगे इनके इसके साथ करेंगे तो ये भी 0 ये भी 0 ये भी 0 0, इसके साथ करेंगे तो ये देखिए ये भी 0 ये भी 0 ये भी 0 0 और इसके साथ करेंगे तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे ये 1 हो जाएगा और ये जो है वह इसके साथ करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये भी जो है वह ये देखिए ये जो है वो अब हम जो है वो इसके साथ करते हैं, तो इसके साथ करेंगे तो ये हमारा ए हो जाएगा और ये 0 और ये माइनस है, तो ए और ये माइनस है तो ये भी 0 हो जाएगा और ये इसके साथ करेंगे तो 0 और ये बी और ये माइनस भी, तो ये भी 0 हो जाएगा और ये और ये माइनस प्लस ये 1, यानी यूनिट मैट्रिक्स बनेगा। तो यूनिट मैट्रिक्स कौन सा है, यानी कि ए नंबर दिख रहा है, यानी कि ये जो है यूनिट मैट्रिक्स, यानी कि ये जो है हुआ ये यूनिट मैट्रिक्स कहने का मतलब ये हुआ कि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन रहा है। तो इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगा, तो हमारा ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये क्वेश्चन जो बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो चलिए अब जो है वो हम जो है वह 35 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तो आप लोग अच्छे से देखिए। 35 नंबर क्वेश्चन कहता है 35 नंबर इफ ए इक्वल टू
ये जो है वो आई यानी आयोटा 0 0 आयोटा दिया हुआ तो ए स्क्वायर पूछ रहा है। तो ए स्क्वायर हम जब निकालेंगे तो ये ए इंटू ए करेंगे तो देखिए यहाँ पे ए इक्वल टू है हमारा आयोटा, आयोटा है कि पहले 0 है, 0 यानी आयोटा 0 0 आयोटा है, ठीक है। और यहाँ पे जो है वो हम गुना करेंगे आयोटा 0 0 आयोटा से, ठीक है। अब देखिए ये यानी कि ये इसको गुना करेंगे तो ये आयोटा ए स्क्वायर हो जाएगा, इसको यानी कि इनसे गुना करेंगे तो 0 ये 0 और ये 0 0 और ये भी 0 0 तो ये 0 और ये 0 और ये आयोटा ए स्क्वायर। तो आयोटा ए स्क्वायर का मान कितना होता है, तो ये आयोटा ए स्क्वायर का मान -1 होता है। तो -1 0 -1 तो ये देखिए कौन सा ऑप्शन है, ये हमारा जो है वह यानी कि ये जो है वह बी नंबर ऑप्शन है। तो बी इज द राइट आंसर, ठीक है। ये हमारा 35 नंबर था। अब देखिए इनका 36 नंबर क्वेश्चन, 36 नंबर क्वेश्चन कहता है ये जो है वह 3 इंटू जो है वह ये हमारा है 5 6 7 8 5 6 7 8। तो 3 को मल्टीप्लाई करिए तो ये 5 तिया 15 6 तिया 18 7 तिया 21 8 के 24। ये कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, तो ये जो है वह यानी कि 15 18 21 24 ये जो है वह सी नंबर ऑप्शन दिख रहा है। तो सी इज द राइट आंसर, ठीक है। ये 36 नंबर था। अब देखिए 37 नंबर क्वेश्चन, 37 नंबर क्वेश्चन कहता है ठीक 37 नंबर जो है वह सेम टू सेम है। तो ये हमारा 1 2 3 4 है, 1 2 3 4 ये है हमारा। तो अब देखिए इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा होगा 2 और ये होगा 2 2 जा 4 और ये 3 दूनी 6 4 दूनी 8। देखिए ये कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, तो ये 37 का जो है वह 2 4 6 8 2 4 6 8 यानी डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये देखिए दोनों ऑब्जेक्टिव जो है वह यानी कि जो है वह ये दोनों ऑब्जेक्टिव जो है वह ये जो है वह दोनों ऑब्जेक्टिव 2022 में आया हुआ है। तो इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है तो आप लोग इनको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये 37 का जो है वह डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। ये 37 नंबर था। 38 नंबर देखिए, 38 नंबर में क्वेश्चन में कहता है ये हमें है मैट्रिक्स दिया हुआ है 2 5 8 10 को हमें मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, तो 5 और ये 15 के साथ। तो देखिए इसका हम पकड़ेंगे फर्स्ट रो पकड़ेंगे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा कितना बनेगा, तो ये हमारा बन जाएगा ये 5 दूनी 10 और ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 250 बन जाएगा, 250 बन गया। और ये देखिए फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 पंचे 40 और ये 10 को 5 यानी कि 50 से गुना करेंगे तो ये 500 आ जाएगा। तो ये हमारा यानी कि देखिए ये हमारा बन जाएगा 260 और ये 540 260 540 कौन सा है, बी नंबर। तो बी इज द राइट आंसर, ठीक है। ये 2022 में आया था, ठीक है। ये 38 नंबर था। अब देखिए 39 नंबर क्वेश्चन, 39 नंबर क्वेश्चन कहता है ए इक्वल टू इतना दिया हुआ है, एडजॉइंट ऑफ ए पूछ रहा है। ए इक्वल टू दिया हुआ है यहाँ पे यानी कि ए इक्वल टू दिया हुआ है 2 3 1 4 दिया हुआ है यानी कि 2 3 1 4 यानी एडजॉइंट ऑफ ए पूछ रहा है। एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए कौन सा हो जाएगा, तो हम आपको बताए थे डायगोनल को चेंज कर दीजिए। तो डायगोनल का चेंज कर देंगे तो ये 2 1 और इसमें जो है वह माइनस लगा दीजिए तो -3 -1 ये कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, तो ये देखिए यानी कि ये जो है वह यानी कि 4 -3 4 में यानी कि ए नंबर ऑप्शन दिख रहा है। तो ए इज द राइट आंसर। आप ऐसे ही जो है वह शॉर्ट ट्रिक से एग्जाम में जो है कम टाइम में बना लीजिएगा। 40 नंबर देखिए, 40 नंबर क्वेश्चन कहता है x इक्वल टू जो है वो दिया हुआ है 0 1 1 0 यानी कि x इक्वल टू दिया हुआ है यानी कि ये x इक्वल टू दिया हुआ है यानी कि 0 1 ये हमें दिया हुआ है 0 1 और ये 1 0 दिया हुआ है। ये दिया हुआ और x का पावर 8 पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, x का पावर 8 पूछ रहा है। तो पहले हम देखिए x पावर 8 निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले x स्क्वायर निकालेंगे तभी जाके वो यानी कि उतना तक हम पहुंच पाएंगे। तो देखिए यानी ये निकालने के लिए हम 0 1 0 1 और जो है ये 1 है यहाँ पे और यहाँ पे 0 है और यहाँ पर भी 0 1 1 0 ऐसे गुना करेंगे। तो गुना करेंगे इसका फर्स्ट रो पकड़ेंगे कॉलम के साथ गुना करेंगे तो ये हमारा कितना होगा 0 और ये गुना करेंगे तो 1, इसके साथ करेंगे तो ये 0 और ये 0 और इसके साथ करेंगे तो ये हमारा ये जो 0 और ये
0, इसके साथ करेंगे तो ये 1 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर इक्वल टू जो है वह यानी यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर इक्वल टू जो है वह यानी एक्स स्क्वायर इक्वल टू जो है वह आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिला हुआ है। ये तो हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 2×2 ऑर्डर का। अब देखिए अगर हम दोनों का पावर जो है वह यानी कि 4 का यानी 4 से यानी कि गुना कर देंगे तो यानी कि आई पावर 4 हो जाएगा। देखिए 4 दूनी 8, एक्स पावर 8 इक्वल टू आई पावर 4। तो हम आपको बताए थे कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आप n टाइम्स गुना करिए वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्राप्त होगा। तो 40 का जो है वह डी नंबर ऑप्शन जो है वह सही हो जाएगा। ठीक है, आप देखिए ये कितना यानी कि कम टाइम में ये बना लेंगे। तो ये देखिए 2022 में आया हुआ था, 2022 में जो है वह ये क्वेश्चन आया था। 40 का जो है वह डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इनका 41 नंबर क्वेश्चन। 41 नंबर क्वेश्चन जो है वह क्या कहता है, तो देखिए हम 41 नंबर क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं। तो देखिए ये जो है वह हम मैक लगाना जो है वह भूल गए थे, तो ये जो है वह थोड़ा बहुत जो आवाज़ जा रहा होगा। अब देखिए इनका 41 नंबर क्वेश्चन कहता है ये जो है वह इसको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करना है तो हमारा है 7 6 और ये 0 -1 ये है। इसको मल्टीप्लाई करना है हमें 1 0 और ये 0 1। तो देखिए बउआ जी ये हमारा क्या आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो हम भी आपको बताए थे कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स से किसी को भी गुना करिएगा तो ये जो है वह वही जो है वह मैट्रिक्स बन जाएगा। यानी कि ये जो है वह 7 6 0 1 यही जो है वह आप बिना गुना किए भी जो है वह आंसर यहाँ पे लगा सकते हैं। तो यानी 7 0 0 -1। तो 41 का जो है वह सी नंबर ऑप्शन जो है वह सही हो जाएगा। तो सी इज द राइट आंसर। ठीक है, इन आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आप गुना करने ऑब्जेक्टिव में आता है तो गुना करने से जो है वह वही मैट्रिक्स आता है। तो आप लोग खाली इतना ही याद रखें कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम किसी भी यानी मैट्रिक्स से गुना करेंगे तो वह खुद अपने आप में आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यानी कि 42 नंबर क्वेश्चन 42 नंबर में है हमारा 42 नंबर क्वेश्चन 42 नंबर में है यानी 1056 10 और ये हमारा 5 6। ठीक है, तो ये देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 5 6। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो है वो हमारा 0 0 ये इतना बन जाएगा। तो ये जो है वह यानी कि जो है वह कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, तो ये हमारा डी नंबर ऑप्शन दिख रहा है। तो 42 का जो है वह डी नंबर ऑप्शन जो है वह सही हो जाएगा। डी इज द राइट आंसर। ठीक है, ये 42 नंबर था। ये 43 नंबर देखिए, अब 43 नंबर में क्या कहता है, 43 नंबर में जो है वह ये 2022 में आया हुआ है। एक्स और वाई का मान कहता है बताने के लिए। तो देखिए ये हमारा था ये एक्स और ये वाई और यहाँ पे जो है वह ये हमारा 2x -1 और ये 7। तो देखिए यहाँ पे y इक्वल टू डायरेक्ट 7 हो जाएगा। y इक्वल टू 7 यानी कि y इक्वल टू जो है वह 7। और अब हम x का मान निकालते थे। x का मान निकालने के लिए 2x -1 इक्वल टू x। तो ये जो है वह इस साइड आ जाएगा तो ये x इक्वल टू 1 हो जाएगा। x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 7 कौन सा ऑप्शन है, बी नंबर। बी इज द राइट आंसर। ठीक है, अब देखिए ये 43 नंबर था। अब देखिए 44 नंबर इसका 44 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, इफ ए यानी इफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सच डेट यानी कि ए जो है वह स्क्वायर मैट्रिक्स है, तब जाके कहता है सच डेट ये जो है वह 3 और ये 3 ए क्यूब और जो है वह प्लस ये 2a स्क्वायर प्लस 5a प्लस जो है वह आई है इक्वल टू जो है वह 0 है। कहता है ए इन्वर्स फाइंड करने के लिए ये 2022 में पूछा हुआ है। ठीक है, तो दोनों तरफ जो है वो हम ए यानी कि इन्वर्स जो है वह मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देंगे प्री मल्टीप्लाई ये जो आप सवाल यानी कि लॉन्ग में बनाएंगे तब जाके जो है वो हम यानी कि डिटेल में बनाएंगे। यहाँ पे जो है वह शॉर्ट में यानी कि बनाना है तो हम सीधे लिख दिए प्री मल्टीप्लाई ताकि आप लोग समझ आएंगे। यानी ए इन्वर्स जो है प्री मल्टीप्लाई हम कर रहे हैं किससे, तो ए इन्वर्स से। तो ए इन्वर्स करेंगे तो ये 3a क्यूब प्लस ये 2a स्क्वायर 5a प्लस ये आई इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पर a इंटू ए ट्रांसपोज जो है वह आई के इक्वल हो जाता है। ए इंटू ए इन्वर्स जो है वह आई के इक्वल हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए 3 ये हमारा 3 और जो है वह यहाँ पे 3a स्क्वायर दिए। ठीक है, 3a स्क्वायर दिए। अब देखिए a इन्वर्स इंटू ए दे दिए। तो देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3a इन्वर्स a क्यूब हो जाएगा। देखिए a स्क्वायर को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो a क्यूब हो जाएगा प्लस। ठीक उसी प्रकार 2a इंटू ये जो है वह a इन्वर्स इंटू a हो जाएगा प्लस ये 5 और ये a इन्वर्स इंटू जो है वह a हो जाएगा और ये इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये a इन्वर्स इक्वल टू 0। ये सभी जो है वह आई दे देगा, ये सभी क्या दे देगा, तो आई दे देगा। तो आई दे देगा तो इनको जो है वह हम सॉल्व करते हैं। तो आप लोग अच्छे से देखिएगा कि इनको हम कैसे जो है वह
सॉल्व करते हैं। जो है नीचे जगह नहीं है तो हम कैसे भी करके जो है वह इसको हम इसमें जो है वह बना देते हैं। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से देखिएगा। ये देखिए, ये जो है वह हमें ये जो है वह ये 3a² और ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आई हो जाएगा प्लस ये 2a हो जाएगा। ये जो है वो हमारा ये बन जाएगा कितना, तो यहाँ पे देखिए ये जो है वो हमारा 2a बन जाएगा, ये जो है वो हमारा 2a बनेगा और यहाँ पे जो है वह प्लस ये जो है वह 5 और ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आई हो जाएगा, इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आई हो जाएगा और ये प्लस ये a इन्वर्स इक्वल टू 0। अब देखिए a इन्वर्स का मान निकालना है तो सभी को इस साइड भेज देंगे तो माइनस कॉमन ले लेंगे इससे, तो 3a² आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो a² होगा प्लस 2a प्लस ये 5i। ये जो है वह कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, तो ये जो है वह हमारा ये जो है वह यानी कि ये जो है वह बी नंबर ऑप्शन दिख रहा है, तो बी इज द राइट आंसर। ठीक है, अब देखिए इसका जो है वो 45 नंबर क्वेश्चन अब हम लेते हैं, तो आप लोग अच्छे से देखिएगा। अब देखिए 45 नंबर कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस इज सिमेट्रिक। ये इसमें कहता है कि ये जो 4 ऑप्शन दिया हुआ है उसमें कौन सा मैट्रिक्स जो है वो सिमेट्रिक है। ठीक है, तो सिमेट्रिक के लिए हम बताए थे, तो जो है वो यानी कि ए ट्रांसपोज इक्वल टू जब ए हो जाता है तो वह सिमेट्रिक होता है। ठीक है, तो जो है वह ए ट्रांसपोज इक्वल टू जो है वह ए ट्रांसपोज इक्वल टू जब ए हो जाता है तो वह हमारा सिमेट्रिक होता है। चलिए हम फर्स्ट ऑप्शन लेते हैं, ए इक्वल टू जो है वो हमारा है यानी कि ये हमारा है -1 2 -2। हम चलिए क्वेश्चन लिख लेते हैं फिर आपको बताएंगे। तो देखिए ये हम तीनों ए बी सी मैट्रिक्स लिख दिए हैं, ये ऑप्शन में दिया हुआ है तो वो हम सभी लिख दिए। अब देखिए इसका ट्रांसपोज करिए, तो इसका ट्रांसपोज करेंगे तो रो कॉलम में हो जाएगा -1 2 -2 -2 1 2 और ये 2 2 1। तो देखिए ये मिल रहा है, देखिए -1 तो ये नहीं मिल रहा है यानी कि ये जो है वह ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए यानी नहीं हो रहा है, तो ये सिमेट्रिक नहीं होगा। ठीक है, ठीक उसी प्रकार इनको चेक कर लीजिए 1 0 2 और ये 0 1 0 0 0 5। देखिए ये मैच कर रहा है, ये भी जो है वो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे नहीं है, ये भी सिमेट्रिक नहीं है, तो ये नहीं है, इनको चेक करेंगे तो ये 1 2 3 6 ये भी मिला, ये भी नहीं मिला, ये भी जो है वह सिमेट्रिक नहीं होगा। इसका जो है वह डी नंबर ऑप्शन जो है वह सही हो जाएगा, नन ऑफ दीज। तो देखिए अभी जो है वह 2011 से लेकर 2022 तक के ऑब्जेक्टिव में जो है वह टोटल 45 अभी तक जो है वह मैट्रिक्स जो चैप्टर है उनसे जो है वह आया हुआ है। अगर आप यानी कि आप जो है वो हम 2023 में जो है वो अभी नहीं सॉल्व कराए हैं, अगर आप कहते हैं तो देखिए 2023 में जो है वो मैट्रिक्स जो है टोटल 9 ऑब्जेक्टिव जो है वो आया हुआ है। तो चलिए इनको भी जो है वो हम सॉल्व करा देते हैं। तो इनका जो है वो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है, इसका जो है वो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है द एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए। मान चलिए ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, ठीक है, इसका कहता है एडजॉइंट फाइंड करने के लिए 1 2 3 4 1 2 3 4 दिया हुआ है, इसका एडजॉइंट कहता है फाइंड करने के लिए। तो एडजॉइंट हम आपको बताए हैं कैसे निकालते हैं। एडजॉइंट निकालने के लिए इसको शॉर्ट ट्रिक से बनाएगा, तो ये डायगोनल एलिमेंट इसको इंटरचेंज कर दीजिए और ये जो एंटी डायगोनल है यानी कि ये जो है वह उसमें माइनस से गुना करके लिख दीजिए, तो यही जो है वह इसमें हमारा आंसर हो जाएगा 4 माइनस यानी कि 2 -3 1। तो ये हमारा ए नंबर ऑप्शन है, ए इज द राइट आंसर। ठीक है, ये फर्स्ट नंबर था। अब देखिए इनका 2 नंबर क्वेश्चन, 2 नंबर क्वेश्चन कहता है ए इक्वल टू इतना 1 पावर 25 इक्वल टू कितना होगा। तो बउआ जी तो ये हमको बताइए ए इक्वल टू जो है वह ये 1 0 0 1, ये ए इक्वल टू ये इतना दिया हुआ है और कहता है 1 पावर 25। तो देखिए ए इक्वल टू जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स दिया हुआ है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है ए इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो आइडेंटिटी पावर जो है 25। तो हम आपको बताए थे आइडेंटिटी पावर जो है वह यानी एन भी रहेगा तब पर भी जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही होगा, यानी कि जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी से जो है वह मल्टीप्लाई करते हैं तो उसको जो है कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो कोई फर्क नहीं पड़ता है तो यहाँ पे जो है वह ये हमारा आई हो जाएगा, तो आई हो जाएगा तो ये जो है वह कौन सा ऑप्शन है यानी कि जो है वह आई, यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स को जो है वह यानी कि मल्टीप्लाई करेंगे तो आई जो है वह किसके इक्वल है, एक इक्वल है ए जो है वह कौन सा ऑप्शन डी नंबर है, तो डी इज द राइट आंसर। ठीक है, ये 2 नंबर था। अब देखिए 3 नंबर क्वेश्चन, 3 नंबर क्वेश्चन इसको मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए ये भी बउआ जी आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है तो आपको कुछ नहीं आंख मुन के जो है जो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स से जिसको मल्टीप्लाई करना है वही लिख दीजिए। तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा यही हो जाएगा 2 - 3 0 4 यही हो जाएगा। तो इसका जो है वह ए नंबर ऑप्शन जो है वह दिख रहा है, ए इज द राइट आंसर। ठीक है, अब देखिए 4 नंबर क्वेश्चन, 4 नंबर क्वेश्चन यानी कि देखिए मैट्रिक्स जो है मल्टीप्लिकेशन जो है बहुत क्वेश्चन आ गया है। 4 नंबर देखिए, 4 नंबर में है 6
5, इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, तो इसको जो है वह 1 - 1 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए फर्स्ट रो पकड़ेंगे कॉलम के साथ एकदम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हम फर्स्ट रो पकड़े कॉलम के साथ करेंगे तो ये 6 और ये -5 हो जाएगा। 6 में से 5 जाएगा तो 1 हो जाएगा। 1 जो है वह कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, सी नंबर, तो सी इज द राइट आंसर। 5 नंबर देखिए, 5 नंबर में है ये हमारा है 5 नंबर में ये जो है वह 13 15 -1 और जो है वह 4 है। ये इतना है, इसको मल्टीप्लाई करना है 2 और 0 0 2 से, इनसे जो है वह मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करना है तो चलिए इनको हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये देखिए ये जो है वह यानी कि ये देखिए ये जो है वह हम क्या करते हैं, तो आप इनको ऐसे भी दिमाग लगा, चलिए मल्टीप्लाई कर 13 दूनी 26 और इसको गुना करेंगे तो 0, ठीक है। और जो है इसको गुना कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा कितना, ये 0 + 15 दूनी 30, ये हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 + 0, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 + 8, तो ये हमारा हो जाएगा कितना 26 30 -2 8। ये कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, तो ये जो है वह हमारा सी नंबर ऑप्शन, सी इज द राइट आंसर। 6 नंबर देखिए, 6 नंबर क्वेश्चन है इसमें, यानी कि इसमें भी जो है मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करना है 2 3 5 7, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करना है 2 और 5 के साथ। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 2 दूनी 4 + 5 दिया 15, 2 दूनी 4 5 दिया 15 और ये 5 दूनी 10 + 7 5 35, ये इतना हो जाएगा। तो देखिए 15 और 4 कितना होता है, तो 19 और 35 और 10 45। देखिए कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, तो डी इज द राइट आंसर, यानी डी नंबर दिख रहा है तो डी इज द राइट आंसर, ठीक है। 6 नंबर था। अब देखिए 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन कहता है यानी कि -1 को जो है वो हमें गुना करना है 1 और -1 के साथ। तो इसका जो है वो हम फर्स्ट रो पकड़ेंगे, फर्स्ट कॉलम के साथ गुना करेंगे तो ये जो है वो -1 हो जाएगा। इसको गुना करेंगे तो -1 और -1 +1 हो जाएगा, तो यानी कि 1 हो जाएगा। तो ये जो है वह कौन सा ऑप्शन, बी नंबर दिख रहा है, तो बी इज द राइट आंसर। अब देखिए 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन है, इसको जो है वह 3 × जो है वह हमारा है यानी कि ये 7 - 2 8 0 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो इसको जो है वह सभी के साथ मल्टीप्लाई कर दिए, 7 21 -6 8 24 0। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, तो सी नंबर दिख रहा है, तो सी इज द राइट आंसर। सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखिए इसका 9 नंबर क्वेश्चन। ये जो है वह 9 नंबर, ये 2023 में जो है वह 9 नंबर जो यानी 9 नंबर का यानी कि जो है वह ऑब्जेक्टिव आया था इस चैप्टर से। तो देखिए यहाँ पे जो है वह ये हमारा 2a - 7, ठीक है, और ये 1 है, ये है। इसको मल्टीप्लाई जो है वह यानी इक्वल है, ये हमारा a और ये b - 1। इसका a और b का मान पूछ रहा है। तो देखिए ये तो a यानी कि ये जो है वह ये इसके इक्वल हो जाएगा और ये इसके इक्वल हो जाएगा। तो ये 2a - 7 = a इस साइड आ जाएगा, तो ये हमारा a और ये 7 उस साइड चल जाएगा 7, यानी कि a = 7 हो गया। उसी प्रकार से हम b का मान निकालेंगे तो b - 1, ये -1 इस साइड चल जाएगा तो b = 2 हो जाएगा। a = 7 और b = 2 जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो a = 7 b = 2, सी नंबर ऑप्शन जो है इसका सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये जितना भी ऑब्जेक्टिव आपको बताए हैं वो बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो देखिए हम 2011 से लेकर 2023 एग्ज़ाम तक जितना भी ऑब्जेक्टिव आया था हम सभी बता दिए हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये जो है वो बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम अगले वीडियो में मिलते हैं। इनका जो है वो 2 नंबर और 5 नंबर का जितना भी क्वेश्चन आया हुआ है सभी का जो है वो हम एक ही वीडियो में जो है वो सॉल्व करने वाले हैं। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट एंड अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे जो है वह यानी कि जितना भी क्वेश्चन बैंक है वो सभी का सॉल्यूशन किया जाएगा। तो चलिए अब हम अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।